हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वीडियो काफ़ी दिन बाद बन रहा है, थोड़ा सा ब्रेक हो गया बीच में, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि वाउचर क्या है, वाउचर का मीनिंग क्या है और कितने प्रकार के वाउचर हैं, उनके बारे में हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो आज हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में जानेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। तो कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में पढ़ेंगे, यानी अकाउंटिंग वाउचर में। मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था, यानी अकाउंटिंग वाउचर में जो वाउचर पढ़े थे हमने, पेमेंट है, पेमेंट है, कॉन्ट्रा है, परचेज है, सेल्स है, यानी ऐसे वाउचर जिनमें स्टॉक की एंट्री नहीं होती है, उनमें हम लोग पढ़ेंगे पहला वाउचर कॉन्ट्रा वाउचर। ये आपका जो कॉन्ट्रा वाउचर है इसके बारे में पढ़े। ठीक है, चलिए देखो पहले समझते हैं कॉन्ट्रा वाउचर क्या है। तो कॉन्ट्रा वाउचर किसके लिए होता है, या यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो किसके लिए होगा, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, कैश टू कैश और बैंक टू बैंक। यानी आपको अगर कैश बैंक में आपने डिपॉजिट करी हो या कैश विड्रॉ किया हो, ठीक है, या फिर आपने कैश ट्रांसफर किया हो पैटी कैश में, या फिर आपने कैश ट्रांसफर किया हो अदर बैंक में, ठीक है, तो उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, वाउचर में रिकॉर्ड होती है। ठीक है ना, तो वो किस वाउचर में रिकॉर्ड होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में आपकी वो एंट्री आपकी रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर में जो एंट्री होती है वो बैंक में कैश डिपॉजिट करने की, बैंक से कैश विड्रॉ करने की, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, और पैटी कैश अगर आप मेंटेन करते हैं तो पैटी कैश में ट्रांसफर करने के लिए हमारी जो एंट्री है वो कहाँ होगी, कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो फंड ट्रांसफर होता है किसके बीच, कैश और बैंक, कैश और बैंक के बीच। ठीक है, कैश और बैंक के बीच, या फिर बैंक या कैश के बीच, कैश या कैश के बीच, या बैंक और बैंक के बीच। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रा वाउचर है उसमें हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो कॉन्ट्रा टाइप की जो एंट्री होती है उन्हें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात करें तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया हो, मतलब आपने जमा किया हो, या आपने ऑफिस यूज के लिए आपने कैश बैंक से विड्रॉ किया हो, या फिर आपने आपके कैश अकाउंट से आपने क्या किया हो, पेटी कैश अगर आप मेंटेन करते हो तो वहां ट्रांसफर किया हो तो कॉन्ट्रा वाउचर, और यदि आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश ट्रांसफर किया हो तो हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसके ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर। देखिए कॉन्ट्रा वाउचर में एक चीज आपको याद रखनी है कि कॉन्ट्रा वाउचर में पहले क्रेडिट आता है, यानी इस वाउचर में पहले आपको क्रेडिट अकाउंट देना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हम लोग एंट्री बनाते हैं, फिर उसके आधार पर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं पहले बैंक डिपॉजिट के लिए। देखिए कैश डिपॉजिट टू बैंक रुपीज 15,000। तो देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक, इसमें हम लोग बैंक ले लेते हैं, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बैंक है वो हम इसे ले लेते हैं एसबीआई बैंक। ठीक है ना, एसबीआई बैंक। तो कैश डिपॉजिट जो हुआ है वो हमारा एसबीआई बैंक में हमने जमा किया है। ठीक है, तो उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो हमें कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट हमने बैंक में किया है, किस बैंक में किया है, एसबीआई बैंक में किया है, तो उसकी जो ट्रांजेक्शन है हमारी वो क्या है, टू एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। ठीक है, अब इस एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अब देखिए कॉन्ट्रा वाउचर जो है उसमें क्या आता है, पहले क्रेडिट अकाउंट आता है। ठीक है, तो पहले क्रेडिट अकाउंट आता है फिर डेबिट अकाउंट आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा,
क्रेडिट अकाउंट जो है, ये वाला जो क्रेडिट अकाउंट है, यानी आपका जो कैश अकाउंट है, वो हमें क्या करना है, हमें यहां पर देना है, ठीक है ना। तो अब देखिए वाउचर नियम है, वाउचर कोड है, तो यहां पर आपको पहले क्रेडिट ही देना पड़ेगा, आप फर्स्ट लाइन को चेंज नहीं कर सकते। अगर पेमेंट वाउचर है तो वहां पर आपका पहले डेबिट आता है, तो ये डेबिट हमें पहले क्या करना होता है, डेबिट अकाउंट ही देना पड़ता है पेमेंट वाउचर अगर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर जो है, कॉन्ट्रा वाउचर में हमें पहले क्रेडिट देना होगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन को चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि सेकेंड लाइन को चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्रेडिट अकाउंट जो है हमारा क्या होगा, अगर हम इसे एंट्री को करें तो कैश अकाउंट होगा। तो यहाँ पर हमें कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट जो है वो हम लोग क्या करेंगे, पहले कैश अकाउंट को देंगे। तो कैश हमारा क्रेडिट है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट जो है वो डालते हैं 15,000 एंटर। हमारा जो बैंक है एसबीआई, देखिए हमारे पास बैंक है, अगर हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं होगा तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बैंक अकाउंट को क्रिएट करना होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास लेजर है तो बनाने की आवश्यकता नहीं है एसबीआई, ठीक है। तो कैश डिपॉजिट किया, देखिए पहले हम लोग करेंगे कैश को क्रेडिट, फिर हम लोग करेंगे बैंक को डेबिट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए जबकि मैनुअल एंट्री बनाते हैं तो पहले डेबिट होता है फिर क्रेडिट होता है, लेकिन कॉन्ट्रा वाउचर हमसे क्या मांगता है, पहले हमसे क्रेडिट मांगता है, तो हमें पहले क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है ना। कैश को क्रेडिट किया और बैंक को डेबिट किया। देखिए दोनों एंट्रीज में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क क्या है यहाँ पर कि आपकी जो लाइन है, यानी आपकी जो नीचे वाली लाइन है वाउचर में, कॉन्ट्रा वाउचर में ऊपर आती है, ठीक है, और ऊपर वाली जो लाइन है वो कॉन्ट्रा वाउचर में नीचे आती है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। देखिए बैंक डिपॉजिट किया है यहाँ पर, और उसके बाद हमने डिपॉजिट जो किया है, कैश डिपॉजिट किया है आपने, ये चीजें तो आप समझते हो, क्योंकि आपने कैश अगर बैंक में जमा किया है तो आपके पास कितने कितने का अमाउंट है, क्वांटिटी कितनी है आपके पास, उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिट करनी होगी, ठीक है। एंटर 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 एक्सेप्ट। देखिए ये एरिया जो होता है ये नरेशन के लिए होता है, ठीक है। तो नरेशन हमारी छोटी सी डिटेल्स होती है एंट्री की, तो वो हम लोग लिखते हैं, जैसे बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू छोटी सी हमारी नरेशन होती है, डिटेल्स होती है, जिसे हमें जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, देखिए जैसे एक्सेप्ट करेंगे ये हमारी एंट्री जो है वो लेजर में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग ऑटोमेटिक टैली में हो जाता है, उसे करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर हमारी वाउचर एंट्री सेव हो जाएगी, ठीक है, एक्सेप्ट हो गई। अब हम लोग करते हैं अगली एंट्री, तो हमने कैश डिपॉजिट की जो एंट्री है वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं बैंक विड्रॉ, बैंक विड्रॉ की एंट्री करते हैं। तो हमारे पास एसबीआई बैंक में 15,000 जमा किए, उसको विड्रॉ करते हैं, उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई बैंक ₹1000, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1,000 रुपए कहाँ से, हमारे एसबीआई बैंक से हमने विड्रॉ किया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एंट्री को बनाएंगे। तो इस एंट्री को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कैश विड्रॉ हो रहा है और हमारे पास कैश आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, एसबीआई से आ रहा है। तो मैंने नेचर ऑफ अकाउंट में आपको समझाया भी था कि वाउचर एंट्री के लिए आपको जो जर्नल एंट्री है वो अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर जर्नल एंट्री आपकी गलत होगी तो आपके सारे अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स, लेजर, सभी चीजें आपकी गलत बन जाएंगी। तो इसलिए आपको एंट्री अच्छी तरह आनी चाहिए वाउचर एंट्री के लिए। तो यहाँ पर आपको कैश अकाउंट जो है, देखिए कैश विड्रॉ हुआ है बैंक से, तो बैंक क्या है, बैंक और कैश क्या है, दोनों एसेट्स हैं। तो हमारा एसबीआई भी एसेट्स अकाउंट में आता है नेचर ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग, और कैश भी किस में आता है, एसेट्स अकाउंट में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास कैश विड्रॉ होकर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एसबीआई से। तो हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 1000। फिर यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे टू एसबीआई बैंक, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री है, ये हमारी एंट्री है। देखिए पहली वाली जो एंट्री अपनी हमने क्या किया था, डिपॉजिट किया था। तो डिपॉजिट किया था तो एसबीआई बैंक को हमने डेबिट किया था। इस बार हम लोग क्या करें, विड्रॉ करें, तो वही एंट्री जो है उल्टी हो जाएगी, यानी कैश को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो
तो ये एंट्री जो है विड्रॉ करने की एंट्री। अगर आपने ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले हैं तो आपको क्या करना होगा, ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी आपको कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है ना। तो कैश को डेबिट करेंगे और बैंक जो है SBI है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, SBI बैंक 1000 एंटर। अब देखिए अमाउंट आपने कैसे किया है, विड्रॉ कैसे किया है। अगर चेक से किया तो चेक, अगर आपने अदर मेथड अपनाया तो अदर मेथड हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपने चेक से किया तो चेक कर सकते हैं, अदर मेथड है तो अदर मेथड हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेक से किया तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपको चेक नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैश करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कैश विड्रॉ किया, तो कैश को हम लोग डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। अकॉर्डिंग हमारी एंट्री जो है, देखिए कैश डेबिट है और बैंक हमारा क्रेडिट है। तो हम वाउचर में जाएंगे तो क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट किया, तो देखिए इसमें भी बैंक को हमने क्रेडिट किया और इसमें हमने बैंक को भी डेबिट किया, कैश क्रेडिट किया सॉरी, और कैश को हमने क्या किया, डेबिट किया। तो यहाँ पर भी हमारा केस क्या है, डेबिट, ठीक है। तो उल्टी एंट्री करनी, बस आप कंफ्यूज नहीं होना, उल्टी एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से, तो यहाँ पर हम रिलेशन डाल सकते हैं, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस एक्सपेंसेस कर देते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हमने ये कैश जो है वो ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए हमने विड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिलेशन हमने डाल दिया, एंटर। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे ये एंट्री आपकी सेव हो जाएगी और लेजर अकाउंट को इफेक्ट कर देगी, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री होगी विड्रॉ की। अब अगली एंट्री करते हैं हम लोग। अगली एंट्री हमारी क्या है, जैसे हमने डिपॉजिट कर लिया, विड्रॉ कर लिया, अब करते हैं हम कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश, ठीक है। तो कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश का मतलब क्या है कि अगर आप पेटी कैश मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, तो अगर आपका जो बिजनेस है वो पेटी कैश मेंटेन करता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेटी कैश में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। तो पेटी कैश क्या होता है, देखिए जो छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करने के लिए पेटी कैश मेंटेन किया जाता है। तो उसके लिए हम जो है हमारे जो केस है वो हमें पेटी केस में ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए हम लोग करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं एंट्री पेटी केस में ट्रांसफर करने की। तो देखिए कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश रुपीज 500, ठीक है। 500 रुपये हमने पेटी कैश में ट्रांसफर किया। तो क्या एंट्री होगी, देखिए कैश ट्रांसफर हुआ है, कैश कम हुआ है तो पेटी कैश में आया है। तो पेटी कैश जो है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, पेटी कैश अकाउंट डेबिट 500। फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पेटी कैश टू कैश, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, पेटी केस, हमारा जो केस है वो पेटी केस में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम जो भी पेमेंट करेंगे, मान लीजिए पेटी केस में, जैसे मान लीजिए कि ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए हमने क्या किया, 20 रुपए का या 50 रुपए का हमारा एक्सपेंसेस है, छोटे एक्सपेंसेस है वो हम क्या करें, पेमेंट करें। तो उसके लिए हम जो मान लीजिए कि हमने ऑफिस के लिए पेन खरीदे, ठीक है ना, तो पेन खरीदे तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पेटी केस। वहां पर हम लोग जो ये केस जो करते हैं हम लोग क्रेडिट, उसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, पेटी केस करेंगे, ठीक है ना। जब हम पेटी केस मेंटेन करते हैं, और पेटी केस का मतलब छोटे एक्सपेंसेस का जो पेमेंट होता है वो फिर किससे होगा, कैश अकाउंट से नहीं होगा, फिर वो पेटी अकाउंट से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, पेटी केस में हम लोग कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना करें, 500। तो अब हमें क्या करना है, कैश को क्रेडिट करना है और पेटी केस को डेबिट करना है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में हम जाएंगे, फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास पेटी केस नहीं है तो हम क्या करेंगे, पेटी केस अकाउंट बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले कैश ले लेते हैं, कैश कितना 500, फिर हमें क्या करना है, पेटी केस लेना है, ठीक है ना। तो पेटी केस नहीं है तो लेजर क्रिएट करें, लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या फिर हमें क्या करना होगा, Alt+C प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। तो लेजर क्रिएशन स्क्रीन अपनी ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, लेजर बनाना है, पेटी कैश अकाउंट, ठीक है। इसका
इसका जो अंडर ग्रुप है वो क्या बनेगा, कैश इन हैंड। देखिए केस का अंडर ग्रुप भी कैश इन हैंड होता है और पेटी केस का भी हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश इन हैंड होता है। तो इसका मतलब ये एंट्री क्या होगी, कैश टू कैश की एंट्री, ठीक है। थोड़ी गलत हो गई, ठीक है, सेव कर दीजिए, कंट्रोल ए। अब देखिए एंट्री हो गई आपकी। तो हमें क्या करना है, पेटी कैश को तो डेबिट करना है और कैश को हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। मैं ऐसे लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर देते हैं, सेव। तो अब देखिए अब ये पेटी केस कब काम आएगा, जब हम लोग पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट करेंगे अगर हम लोग पेटी केस मेंटेन करते हैं तो अगर आपका स्टेशनरी का एक्सपेंसेस है, मान लीजिए स्टेशनरी अकाउंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और कंट्रोल सेव कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 50 रुपए के हमने ऑफिस के लिए पेन खरीदे, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो पेमेंट है वो हम कैश से ना कर कर किससे करेंगे, पेटी कैश से करेंगे, ठीक है ना, ये इस तरह से होगा। तो इसके अगर हम छोटे एक्सपेंसेस या फिर हमारा बिजनेस 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 है या हमारा ऑफिस जो है वो पेटी कैश मेंटेन करता है, तब हमें ये एडिशनल कैश होता है, ठीक है, एडिशनल अकाउंट होता है हमारा कैश का। तो अगर हम मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जब भी आप पेमेंट करेंगे फिर किससे होगा, पेटी कैश से क्रेडिट होगा, ठीक है ना, इस तरह से होगा। तो उसके लिए हमने जो कैश ट्रांसफर किया वो कहाँ किया, हमने कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। अब हम बैंक टू बैंक वाली करते हैं, देखिए अगली करते हैं। हमारी लास्ट ये जो कंडीशन थी, 4 कंडीशन थी, उसमें से लास्ट कंडीशन क्या है हमारी, बैंक ट्रांसफर टू अदर बैंक, ठीक है ना। यानी हमारा जो कैश ट्रांसफर है वो अदर बैंक में हमें ट्रांसफर करना है, यानी हमारी बैंक टू बैंक की जो कंडीशन है, बैंक टू बैंक यानी हमें बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक में हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है, कैश ट्रांसफर करना है। तो उसकी जो एंट्री है वो हम कहाँ करेंगे, उसकी एंट्री हमें कॉन्ट्रा वाउचर में रिपोर्ट करेंगे। तो बैंक टू बैंक वाली कंडीशन करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे अपने पास एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई से हम दूसरे बैंक में कैश ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंट्री बनाते हैं पहले, कैश ट्रांसफर टू कैश ट्रांसफर एसबीआई टू एचडीएफसी बैंक, रुपीज 5000, ठीक है। तो हम कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, कैश ट्रांसफर एसबीआई टू एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कैश ट्रांसफर जो है, कैश ट्रांसफर एसबीआई टू एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पर हमें कैश ट्रांसफर करना है, कहाँ से करना है, एसबीआई बैंक से हमारा जो अमाउंट है वो हमें बैंक में करना है। देखिए यहाँ पर इस एंट्री में कैश अकाउंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हम अपना कैश अकाउंट जो होता है, यानी हम जिसे हम लोग कैश काउंटर बोलते हैं, कैश काउंटर में हमारे पास जो ड्रॉ होता है, इसका मतलब कैश अकाउंट जो है वहां पर जो पैसे पड़े हैं उनका कोई लेन देन नहीं है इसमें। यहाँ पर लेन देन है जो हमारे बैंक में अमाउंट पड़ा है उसको हमने दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर बैंक टू बैंक की एंट्री। तो जो बैंक आपका रिसीव करता है वो बैंक अपना क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और जो बैंक गिवर है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी हमारे दोनों बैंक के एसेट्स अकाउंट में आते हैं, और एसेट्स अकाउंट में जिस एसेट्स को जो एसेट्स हमारा क्या होगा, जिस बैंक में हमारा अमाउंट बढ़ेगा यानी एसेट्स हमारा इंक्रीज होगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे, और जो डिक्रीज होगा उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो हमारा किस बैंक में ट्रांसफर हुआ है, एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना, एसबीआई से। तो हम क्या करेंगे, एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू एसबीआई ठीक है। ये बैंक टू बैंक की एंट्री होगी। तो ऐसे एंट्री, ये वाली एंट्रीज कहाँ होगी आपकी, कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रा वाउचर में इस एंट्री को करते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एसबीआई बैंक को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो एसबीआई बैंक हमारे पास है, एसबीआई बैंक कितना है 5000, और कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, अब देखिए ट्रांसफर कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, चेक से कर रहे हैं या ई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। ई फंड ट्रांसफर यानी ऑनलाइन अगर आप ट्रांसफर करते हो तो ई फंड ट्रांसफर है, वो अगर आप लेते हो नेट बैंकिंग या कुछ और मेथड से करते हो आपको, तो वो मेथड लेते हो, या फिर आप चेक से ट्रांसफर करते हो तो वो आपको यहाँ पर चूज करना, ठीक है ना। तो हम किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, आईएफसी कोड क्या है, बैंक नेम क्या है अपना, अगर चेक है तो चेक से हमने चेक नंबर यहाँ डालना, चेक की डेट क्या है वो सब हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस बैंक में किया है, एचडीएफसी बैंक, बैंक यहाँ पर अपने पास नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास जो अकाउंट नहीं होता है उसे हमें क्रिएट करना होता है, ठीक है,
HDFC अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है, सेव सेव कर दिया, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ये देखिए ये हमने क्या किया, ट्रांसफर किया, बैंक ट्रांसफर किया, एक्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये जो एंट्री है वो किस टाइप की एंट्री हो रही है, केवल ये हमारी इस वाउचर में यही एंट्रीज हमारी होगी, यानी हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर में जब हमारे पास कंडीशन क्या हो, बैंक टू कैश हो या कैश टू बैंक हो या कैश टू कैश हो या बैंक टू बैंक हो, तो ये हमें कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करना है। अगर इनके अलावा कोई और लेजर हो गया, जैसे मान लीजिए सैलरी टू बैंक हो गया, वो एंट्री हमारे कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं होगी, वो एंट्री हमारे पेमेंट वाउचर, ठीक है। तो जब भी आपके पास एंट्रीज हो, ठीक है ना, कॉन्ट्रा में करने के लिए, तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपके पास कंडीशन क्या है, बैंक टू कैश टू बैंक या कैश टू कैश या बैंक टू बैंक, तभी अपने को एंट्री करनी। सिंपल बात करें तो बैंक डिपॉजिट की एंट्री हो आपके पास में, या कैश विड्रॉ की हो, या कैश ट्रांसफर का हो पेटी कैश में, या फिर आपका एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो, तो ये हमें कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। तो ये हमारा है कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। तो सिंपल चीजें हैं, प्रैक्टिस कीजिए इन ट्रांजेक्शन को, जो मैंने आपको बताया है इन ट्रांजेक्शन को आपको इस तरह की ट्रांजेक्शन आपको बार बार करना है ताकि आपके वाउचर की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। ये 4 प्रकार की जो ट्रांजेक्शन मैंने बताई है वो ट्रांजेक्शन अपने को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, लेकिन यहाँ पर बातें समझाने के लिए वीडियो का लंबा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलेंगे पेमेंट वाउचर के साथ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।